विश्वविद्यालय या BHU के बिगाड़ने का काम करते हैं और ऐसे पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदारों को क्या नसीहत हो? क्या देखिए, अब किसी को नुकसान। मनन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? ये इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर वो हम हमारी आज की तारीख में सर सबसे निवेश प्रभावित हो रहा है। नमस्कार, सिटी न्यूज़ में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज सिटी न्यूज़ के खास प्रोग्राम सिटी टॉक में हमारे साथ हैं प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री सम्मानीय श्री पारस जैन साहब। पारस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की सबसे चहेती योजना या कहा जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का सबसे चहेता अभियान, जो सबसे पसंदीदा अभियान है इन दिनों, जिसको लेकर प्रदेश की शिवराज सरकार खासी मेहनत कर रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रदेश में स्कूल चले हम अभियान की। जिस अभियान की शुरुआत के लिए, जिस अभियान के विस्तार के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रदेश भर में साक्षरता का स्तर बढ़ाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में स्कूल शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी और दायित्व दोनों ही बढ़ जाते हैं। माननीय मंत्री जी से मुखातिब होंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो इस योजना को, इस अभियान को पूरे प्रदेश में जन जन तक पहुँचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पारस जी, पारस दादा के नाम से आपको पुकारा जाता है, किस तरह से पारस दादा के नेतृत्व में पूरा मंत्रालय जो है स्कूल चले हम अभियान का जन जन तक प्रसार करने के लिए जी जान से जुटा हुआ है? प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में 16 तारीख से ये अभियान, स्कूल चलो अभियान चालू किया था। आज ये स्कूल चलो अभियान एक जन आंदोलन बन गया है और इस जन आंदोलन में प्रेरक योजना के माध्यम से करीबन 2 लाख से भी ज़्यादा, चाहे समाज सेवी व्यक्ति हो, चाहे रोटरी हो, चाहे लायंस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे पार्षद हो, पंच हो, विधायक हो, सांसद हो, सब तरफ के मिला के 2 लाख लोग इस प्रेरक योजना से जुड़े हैं। इसके पीछे मात्र एक ही उद्देश्य है कि कोई भी बालक बालिकाएं विद्यालय जाने से वंचित नहीं रहना चाहिए और हमारी भी यही मंशा है। जब लेकिन एक बात जरूर है कि जब ये योजना चालू होती है तो बच्चे आते, घुमक्कड़ जो बच्चे घूमते हैं बाजार में, उनके बारे में भी हमने सोचा है। जो पन्नी वगैरह जो बिनते हैं उसके बारे में भी सोच के हमने कहा कि उनको भी विद्यालय में भर्ती किया जाए। लेकिन होता यह है कि शुरू में तो 99%, 95% के करीब ये सफलता हमको मिल जाती है, लेकिन बाद में जाके ये धीरे धीरे जाकर ड्रॉप हो जाता है। इस ड्रॉपता को खत्म करना हमारे लिए आवश्यक है। हम हर जनप्रतिनिधि से भी ये निवेदन करना चाहते हैं, हर समाज से भी व्यक्ति से भी ये निवेदन करना चाहते हैं और जो बच्चे हैं उनके माता पिता से भी हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि बीच में ड्रॉप किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। और यदि ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये होनहार बच्चे बनेंगे, जिससे हमारे प्रदेश का भी भविष्य अच्छा होगा। बिल्कुल। मंत्री जी, एक सवाल भी लाजमी है। स्कूल चले हम अभियान जब ये नारा सरकार देती है तो एक दायित्व और बढ़ जाता है कि जो सरकारी शिक्षा की परिभाषा है या जो संसाधनों की कमी है, सरकारी स्कूलों के जो जर्जर हालात हैं, जो भवनों की स्थिति है, उसको भी ठीक किया जाए। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास अच्छा होगा, संसाधन अच्छे होंगे, रिसोर्सेज अच्छे होंगे, तो बच्चे खुद ब खुद आकर्षित भी होंगे। तो क्या इस और भी मंत्रालय पूरी तरह से काम कर रहा है, विभाग इस और ध्यान? नहीं, इसमें भी आपने देखा हो तो मध्य प्रदेश के अंदर उत्कर्ष विद्यालय भी चल रहे हैं और उत्कर्ष विद्यालय का 85% में रिजल्ट लोगों को 85% वालों को ही परमिशन मिल जाती, कम को नहीं मिलती। क्योंकि इसका ये तो बात जरूर है कि पहले से कुछ स्थिति सुधरी है, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि वास्तव में विद्यालयों की कमी है, शिक्षकों की कमी है, ये बात भी सही है। हमने पहले अतिथि शिक्षक रखे थे, आज ही हम उनको मालूम पड़ा, आज ही हमने आदेश किया है कि अब अतिथि शिक्षक जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ अतिथि शिक्षक रखे जाए और हम 3, 4, 5 महीने के अंदर हम बिजली विभागवार इनके मतलब विषयवार इनकी भर्ती करता है। हम अतिथि शिक्षक को भी ये चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक भी इस ढांचे में आ जाए। तो अतिथि शिक्षक के लिए भी हमने 5 उनके नंबरों का, जिनके अनुभव का नंबर है 1 साल, 2 साल, 3, 4, उनके अनुभव का नंबर देने की भी हम कोशिश करेंगे। और साथ में अतिथि शिक्षक के बारे में हमारा निश्चित है कि वो BEd और D.Ed करे
जिसके बाद वो भी जाएंगे, यदि वो ओहदे जो होंगे तो उनमें एज की भी प्राथमिकता की हम छूट देंगे। इस प्रकार अतिथि शिक्षक को रखेंगे और अतिथि शिक्षक आज ही आदेशित हमने कर दिया है कि शिक्षा प्रभावित ना हो, बच्चे बराबर विद्यालय आने लगे हैं। इस व्यवस्था को लेकर जो अतिथि शिक्षक का एक आदेश निकला था कि अतिथि शिक्षक नहीं रख सकते, वो कल 2 दिन में उनको रखने की आवश्यकता भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। स्कूल चले हम अभियान, इस अभियान के साथ देश के राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जी का नाम भी जुड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपना संबोधन दिया और संबोधन के साथ कई सारे सपने और कई सारे उम्मीदों का बहुत बड़ा जो है उन्होंने एक उदाहरण भी पेश किया। खासतौर पर उन्होंने कहा कि 100% साक्षर मध्य प्रदेश बने, देश का दिल हिंदुस्तान, अगर हिंदुस्तान का दिल जो है पूरी तरह से साक्षर होगा तो अपने आप स्कूल चले हम का नारा आत्मसात हो जाएगा। क्या लगता है इसमें जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब राष्ट्रपति जी जिस अभियान में शामिल हुए, स्कूल चलो अभियान के अंदर बच्चों को उन्होंने देखा, बच्चों को उन्हें आशीर्वाद दिया, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक राष्ट्रपति स्कूल चलो अभियान के आए, ये हमारे लिए भी गौरव की बात है। और उन सब बच्चों के लिए, मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए भी गौरव की बात है कि राष्ट्रपति महोदय ने आकर उनको कहा है कि आप आइए स्कूल चलो अभियान को सफल करिए, और साथ में ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश में स्कूल चलो अभियान पूरी तरह से सफल होगा। ये उनका था और सफल चल भी रहा है। ये प्रयास के बाद ऐसा लगता है कि वास्तविक में हमारे लिए गौरव की बात बनी कि वहाँ राष्ट्रपति महोदय इंदौर में आए और उनने इस कार्यक्रम की और गरिमा बढ़ाई है। और इससे राष्ट्रपति जी का भी यही मंशा है कि स्कूल चलो अभियान में ज्यादा से ज्यादा बच्चे आए, इस प्रकार का उन्हें आह्वान भी किया है। मंत्री जी, एक सवाल और मेरे जहन में आया है। पिछली शिवराज सरकार की बात करें तो लाडली लक्ष्मी योजना जो है शिवराज जी की, मुख्यमंत्री जी की सबसे पसंदीदा योजना मानी जाती थी। इस बार जो है शिवराज जी ने स्कूलों पर बहुत ध्यान दिया है। शिवराज जी बताया जा रहा है कि खुद निगरानी भी करते हैं और स्कूल चले हम अभियान की समय समय पर समीक्षा भी की जा रही है। खासतौर पर चूंकि आप कैबिनेट मंत्री हैं तो उस नाते से रोजाना जो है विभाग से जानकारियाँ भी मुख्यमंत्री निवास तक पहुँचती है। क्या लगता है मुख्यमंत्री जी अगर सीधे निगरानी कर रहे हो तो ऐसे में सामाजिक तौर पर भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और शासकीय अमले को भी आपको तैनात किस करना? नहीं, मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार आपने लाडली लक्ष्मी योजना की बात की, जब लाडली लक्ष्मी योजना बनाई थी, जब अधिकारी लोग ये कहते थे कि ये लाडली लक्ष्मी योजना नहीं बन सकती, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं प्रदेश का मुख्यमंत्री, मेरी बेटियों को लाडलियों को मैं लाडली लक्ष्मी योजना बनाना चाहता हूँ, वो लाडली योजना बना दी तो मध्य प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों ने भी उसको लागू की, मतलब वो सफलता हमको प्राप्त हुई। इसी प्रकार जब स्कूल चलो अभियान की मॉनिटरिंग वो भी कर रहे हैं, हम भी समय समय पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अधिकारी लोग भी इसमें लगे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो प्रेरक योजना लाए हैं, वास्तविक में बहुत बड़ी सक्सेस योजना हुई है, क्योंकि ये जन आंदोलन बन गया। इससे लोग जब जनता जुड़ी जाती है, मैं ऐसा मानता हूँ कि जिस कार्यक्रम से जनता जुड़ी जाती है वो कार्यक्रम सफल हो जाता है। और इसी के साथ एक और उपहार योजना भी हमने 16 तारीख को लॉन्च की थी। उसके पीछे भी उद्देश्य यही है कि यदि कोई आदमी विद्यालय को जमीन दान देगा तो वो यदि किसी भी अपने परिवार या किसी के भी नाम से यदि वो विद्यालय करना चाहेगा तो वो कर सकेगा। यदि वो एक कमरा बनाएगा तो उस पर उसका नाम लिखा जा सकेगा। यदि कोई फर्नीचर वगैरह भी देगा तो उसका भी उसमें रिकॉर्ड रहेगा कि इनके परिवार के लोगों ने ये योगदान किया है, दानदाताओं को। और पहले समाज में ऐसा होता था कि जहाँ स्कूल नहीं, और मुझे ऐसा लगता है कि पहले अधिकतर सब सरकारी विद्यालय में पढ़ते थे। आज की स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग थोड़े डाइवर्ट हुए हैं। अभी हमारी मानव संसाधन मंत्रालय आई थी, उससे भी हमने बातचीत करी कि इस शिक्षा का यदि स्तर सुधारना रहे तो धारा 30 शिक्षा का अधिकार नियम जो है उस नियम के अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 1 माह बाद मैं सभी शिक्षा मंत्रियों को, प्रदेश के मंत्रियों को बुलाने वाला हूँ और उनसे बातचीत करने वाला हूँ, करेगी वो, और ये कहेगी कि अपन इसमें, हमने भी ये कहा कि ये जब तक आप नहीं करेंगे, 5वीं 8वीं बोर्ड नहीं करेंगे तो जब तक शिक्षा का स्तर नहीं सुधर सकता है। यदि शिक्षा का स्तर सुधारना है तो 5वीं 8वीं बोर्ड निश्चित करना पड़ेगा। मंत्री जी, अब तक जो है राज्य सरकार या कहा जाए राज्य की तरफ से एक आरोप लगाया जाता था कि केंद्र जो है सौतेला व्यवहार कर रहा है मध्य प्रदेश के साथ, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। राजनीतिक हालात बदल चुके हैं, देश में मोदी सरकार है और प्रदेश में आपकी यानी कि शिवराज सरकार है। ऐसे में अब क्या लगता है मध्य प्रदेश की उम्मीदें और अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं, 2 गुना हो गई हैं, तो मध्य प्रदेश को क्या कुछ मिलने वाला है इस शिवराज सरकार की हैट्रिक? ये नीचे से ऊपर तक की घड़ी, चाहे नगर पालिका निगम से लगाकर, चाहे मतलब मध्य प्रदेश में सरकार बनी है और मध्य प्रदेश के साथ कैबिनेट में, मतलब मध्य प्रदेश के साथ केंद्र में सरकार बनी,
इसके लिए सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूँ। और एक तरफ से पड़ी जुड़ गई है। पिछली दफे आपको मालूम होगा हमने हाई स्कूल मांगे तो हमको केंद्र सरकार ने नहीं दिया। बजट के कारण कोई काम होगा, हो सकता है कि नहीं मिली होगी। हमने क्या कि 52 दीवार, इसके 2 साल पहले उन्हें 52 दीवार दी थी। अभी हमने मैडम आई तो उनसे कहा है कि हमारे मध्य प्रदेश को 52 दीवार के लिए भी पैसा दिया जाए। ये बात भी निश्चित है कि जनप्रतिनिधि भी लगा, लेकिन जनप्रतिनिधि को मिलता कितना है? सिर्फ 77 लाख रुपए मिलता है। आज की स्थिति में 77 लाख रुपए में 2 मकान 3 मकान भी नहीं बनते हैं। इसलिए ये बातें भी हमने उनके सामने रखी है। अगली बैठक 1 माह बाद वो करने वाली है और उसमें विस्तृत चर्चा होगी। मुझे उम्मीद है कि जो आपने बात कही उसका भी हल निकलेगी और केंद्र सरकार पूरी तरह से मदद करेगी। और हम तो कहते हैं केंद्र में जो सरकार है उसको कभी पक्षपात नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार का है, जिस प्रकार के जो विभाग के लोग मांगते हैं और वास्तविक में जिनका पूरा बजट है और जो काम कर सकते हैं उसको उन अनुपात में बजट देना चाहिए। एक सवाल और आज के दौर से जुड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में इंदौर और जबलपुर और भी कई ऐसे बड़े जिले हैं जिन्हें एजुकेशन हब की पदवी दी जाती है। कहा जाता है कि वहाँ पर एजुकेशन के बड़े बड़े सेंटर्स हैं। अगर इंदौर की बात करें तो IIM है, IIT है, A ग्रेड यूनिवर्सिटी है। इसी तरह से जबलपुर में भी कई नामी मेडिकल कॉलेज हैं। तो लगता है आपको ये जो बाजारवाद हावी हो रहा है, इन दिनों कॉरपोरेट घराने बड़े बड़े नामी जो ब्रांड स्कूल्स बना रहे हैं, महंगी शिक्षा जो कर रहे हैं, इसके कारण सरकारी शिक्षा की जो परिभाषा है वो कुछ हद तक आहत हुई है और सरकार को इनसे भी 2-4 होना पड़ता है। क्योंकि अगर ब्रांड नेम्स आपके सामने होते हैं बड़े बड़े, तो उस बीच में सरकार के स्कूलों में जाने वालों की संख्या जो है अपने आप घट जाती है। नहीं, ये अलग अलग बड़े बड़े जो विद्यालय बन रहे हैं, प्राइवेट में लोग बना रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे जो भी कॉलेज हो, उसका मैं नहीं कह रहा। लेकिन एक बात है कि उनकी एक सुविधा अलग से मिलती है। लेकिन ये बात जरूर कि आम मध्यम वर्ग आदमी का बच्चा जो वो तो सरकारी विद्यालय में ही पढ़ना चाहता है। आपने देखा होगा कि 85% से ज्यादा लेने वाले मध्य प्रदेश के मुखिया जी ने, और हमने 16 तारीख को 10,500 लोगों को लैपटॉप दिया। पहले हमने घोषणा की थी, बीच में लोग कहते थे लैपटॉप नहीं मिलेगा, लेकिन हमने क्या कि नहीं, उनको पूरा लैपटॉप भी देते हैं और पूरे के 10,500 बच्चों को पूरे 25,000 रुपए की राशि। अब जिस प्रकार पहले आपको मालूम है कि पिछला सत्र जो चला था तो कांग्रेस लोगों ने कई प्रकार के आरोप लगाए थे, आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे कि गणवेश खराब है, साइकिल खराब है। तो हमारे मुख्यमंत्री ने क्या, लो गणवेश के लिए भी पैसा लो और साइकिल के लिए पैसा लो। इसी प्रकार लैपटॉप का मामला आया तो उन्होंने बिल्कुल पारदर्शिता से उन्होंने 25,000 रुपए की राशि का चेक दिया। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? मैं कहता हूँ कि पहले जो लोग थे वो सेंट्रलाइज करते थे, वो सेंट्रलाइज करके वो चाहते थे कि हम भी लोग सप्लाई हमारे लोग करें, लेकिन इसमें कोई सप्लाई के काम में भी हमारी सरकार नहीं पड़ रही है, पूरी पारदर्शिता से कर रही है। और जितने सरकारी विद्यालय हैं उन तरफ हम पूरी ध्यान देकर उनको और अच्छे बनाने वाले हैं। जिस प्रकार उत्कृष्ट विद्यालय बनाए हैं उसी प्रकार और भी योजना बनाने में हम सफल होंगे। सरकारी स्कूलों की तो बात हुई है, प्राइवेट स्कूल जो एडमिशन के नाम पर मोटी फीस वसूलते हैं, एडमिशन फीस, मैनेजमेंट कोटा, क्या लगता है ये प्राइवेट स्कूलों पर भी नकेल कसेगी आने वाले दिनों में सरकार? क्योंकि इन पर भी नकेल कसी जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या है, पहले इनको CBSE की जब मान्यता लेते थे तो DO से इनको NOC लेना पड़ती थी। आजकल वो शायद NOC भी समाप्त कर दी। हमने मैडम से कहा कि इनके बारे में भी सोचे। मेरा तो व्यक्तिगत राय ये है कि CBSE का कोर्स जो पूरे शब्द प्राइवेट के अलावा सरकारी विद्यालय में भी चालू कर देना चाहिए। और जहाँ प्राइवेट विद्यालय है वो यदि अपने विद्यालय में 2 या 3 किताब अलग से लगाना चाहते हैं तो चलाए। इस प्रकार के फीस वाले जो मामले में कहा है, कहीं कहीं हर जगह समानता होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि कहीं जो इनका स्कूल है वो करीबन 3 एकड़ में और कहीं जो स्कूल है वो 100/100 में, ऐसी स्थिति भी है। तो इसकी भिन्नता का मामला है। लेकिन फीस के मामले में जरूर हम कोई ना कोई बात सोचेंगे कि जो कुछ हो सकता है उसको करने का प्रयास करेंगे, तो इससे कुछ न कुछ लोगों को फायदा मिलेगा। चलिए, जाते जाते दर्शकों को स्कूल चले हम अभियान, इस अभियान से जुड़ने के लिए क्या मंत्री जी का आह्वान होगा, क्या जनता के लिए अपील होगी? क्योंकि ये वो अभियान है जो प्रदेश की पूरी शिवराज सरकार जी तोड़ मेहनत कर रही है जिस अभियान को सफल बनाने के लिए। और खासतौर पर आपका विभाग और आपका मंत्रालय भी दिन रात 24 घंटे जुटा हुआ है। जनता के लिए क्या संदेश होगा कि स्कूल चले? मैं तो पूरे प्रदेश की जनता के साथ समाज सेवी व्यक्तियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि स्कूल चलो अभियान आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश के मुखिया जी के नेतृत्व में जन आंदोलन बन गया। इस जन आंदोलन से हर व्यक्ति जुड़े और कोई भी बालक बालिकाएं विद्यालय जाने से वंचित नहीं रहे। ये सरकार की जवाबदारी नहीं है, सरकार इस काम को कर भी रही है, लेकिन सरकार के अलावा इसमें और लोग जुड़ेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा अभियान है पूरा अभियान सफल होगा। हर व्यक्ति इस स्कूल चलो अभियान से जुड़े
कोई भी व्यक्ति वंचित न है। घूमने वाले हैं उनका बच्चे, उनके भी हमारे बच्चों के बारे में सोचे, और यदि पन्नी बिनते छोटे छोटे बच्चे उनके बारे में भी सोचकर उन सब बच्चों को स्कूल पहुंचाए। यही मेरा सब लोगों से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल मंत्री जी, हमसे खास बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री पारस जैन जी ने जो एक सपना देखा है, और खासतौर पर स्कूल चले हम अभियान, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी का सबसे पसंदीदा अभियान इन दिनों माना जा रहा है, और खासी सुर्खियां भी इस अभियान को मिल रही है। देखना होगा कि वाकई में सरकारी शिक्षा प्रणाली में किस तरह से आमूलचूल परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, और कैसे पूरा का पूरा मध्य प्रदेश साक्षर बन पाता है। फिलहाल सिटी न्यूज़ के खास प्रोग्राम सिटी टॉक में इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे एक और जानी मानी शख्सियत के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ धन्यवाद, नमस्कार। विश्वविद्यालय या बीएचयू के बिगाड़ने का काम करते हैं, और ऐसे पीढ़ी के लिए, समाज के लिए ये अभिनेता नेताओं की तमाम आरोपबाजी चल रही है, उसको लेकर के क्या सियासतदारों को क्या नसीहत हो क्या? देखिए, अब किसी को नुकसान मनन सिंह वर्मा जी फिलहाल मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। कहानी कैसे, ये सफर कैसे तय हुआ और ये कारवा कैसे? इसलिए थोड़ा ये काम करने में बहुत खुशी है हमको। था उसको लेकर आज की तारीख में सबसे निवेश प्रभावित हो रहा है।